नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ द इंग्लिश, राइट। डू यू फील कंफ्यूज्ड अबाउट द प्रॉपर ग्रामर रूल्स? इफ दैट इज द केस, this is the video you should be watching till the end. Introduced video will be talking about the proper grammar rules. Okay, the topic is the fundamental of English. Under the fundamental of the English, we are talking about the parts of speech. So we will see what is the parts of speech. Parts of speech is talking about or saying about the every words in these sentences belongs to the parts of speech. हम जो भी word यूज करके सेंटेंस फ्रेम करते हैं वहां पार्ट्स ऑफ स्पीच ही तो होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए, वर्ड्स को टुगेदर करने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? देयर आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन. So today we will discuss about only 2 topics, that is the noun and pronouns. We will see the functions of the noun and the pronouns, and we see the characteristics of the noun. In the junior classes already we have studied about the name and we have studied about the pronoun. So what is the noun, what is the pronoun? That already we have done in the previous classes, like the junior classes 7th, 8th, 5th, 6th, right? So हमेशा अपनी टीचर तो यही पढ़ाती है कि भाई जो नाउन है वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं और जो प्रोनाउन है वो हम नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं, राइट? तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन के फंक्शन, कि नाउन के फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे हम उसको यूज करते हैं, ठीक है? तो चलिए आज हम देख लेते हैं नाउन का फंक्शन क्या है, राइट? तो नाउन के फंक्शंस एक ये होते हैं जो होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, राइट? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा डूअर का काम करता है, कर्ता का काम करता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर होता है, वो रिसीव करता है। जो भी फंक्शंस, जो भी इफेक्ट हो रहे हैं, जो एक्शन हो रहा है उसका इफेक्ट कौन रिसीव करता है? वो ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। इसलिए हम इसको कहते हैं रिसीवर, राइट? तो सब्जेक्ट के 2 फंक्शंस होते हैं, एक नाउन के 2 फंक्शंस होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हम डूअर भी कहते हैं, सब्जेक्ट इज नोन एज डूअर एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिसीवर। फाइन। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देके देख लेते हैं कि कैसे हम इससे यूज करते हैं। तो चलिए अब हम काम करते हैं। पहले मैं यहां से प्रोनाउंस को हटा देती हूँ। तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं कि द प्यून रैंग द बेल। हमने क्या देख लिया? द प्यून रैंग द बेल। इसमें इस सब्जेक्ट में हम क्या देख रहे हैं? जो प्यून है वो क्या कर रहा है? वो बेल बजा रहा है, बजाया है। द प्यून रैंग द बेल। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, राइट? और ये हो गया ऑब्जेक्ट। देख लिया हमने। इसमें क्या है? फंक्शंस क्या है इसके? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो हमने यहां पे देख लिया द प्यून रैंग द बेल। तो इसमें क्या हो रहा है? सब्जेक्ट जो है वो क्या है? द प्यून है और ऑब्जेक्ट है वो है द बेल, राइट? और दूसरा चीज हम इसमें एक देख लेते हैं कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज नोन एज द डूअर। हम सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? डूअर। और ऑब्जेक्ट इज नोन एज द रिसीवर। यहां पे क्या हो रहा है? जो सब्जेक्ट है, प्यून है, वो एक्शन किया है। किस चीज को एक्शन किया है? एक्शनेबल वर्ड यहाँ पे क्या है? वो है रैंग। उसने बेल को रैंग किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो एक्शनेबल वर्ब है, जो यहाँ पे रैंग है,
इसका इफेक्ट कहाँ जा रहा है, बेल पे जा रहा है। किधर हो रहा है, बेल पे हो रहा है। तो रैंग जो है वो एक्शन हो रहा है, एक्शनेबल वर्ड है, एक्शन हो रहा है और इसका इफेक्ट बेल पे दिख रहा है। तो ये हम समझ गए कि ये हमारा नाउन है, राइट। अब एक चीज और मैं यहाँ ऐड करना चाहती हूँ, एज अ रूल मैं बोल देना चाहती हूँ कि जो नाउन होता है, नाउन का एक और रूल है, हमेशा वो आर्टिकल को ही लेके चलता है। हमेशा क्या करता है, आर्टिकल को लेके चलता है। कभी भी देखो, अब यहाँ पे देख लो, ये द है, द क्या हो गया, आर्टिकल है। तो द प्यून रैंग दी बेल, यहाँ पे भी ये क्या है, आर्टिकल है। अगर ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हम सब्जेक्ट इज नोन एज नाउन भी बोल सकते हैं। तो ये नाउन भी हो गया, हमारा जो प्यून है ये नाउन भी हो गया, बट बेल भी हमारा क्या है, नाउन है, राइट। तो यहाँ पे ये रिसीवर एंड डूअर, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों जो हैं नाउन का काम कर रहे हैं। और नाउन के बिफोर हमेशा ऑलवेज आर्टिकल आता ही है। और आज हम इस वीडियो में क्या देख रहे हैं, कंपैरिजन देख रहे हैं। किसका कंपैरिजन देख रहे हैं, कंपैरिजन देख रहे हैं नाउन एंड प्रोनाउन का, राइट। तो नाउन हम अभी ये समझ लिए एग्जाम्पल के साथ कि हम नाउन को क्या यूज करते, कैसे यूज करते, कहाँ यूज करते, उसका एक्शन कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो द प्यून रैंग द बेल, इसमें नाउन हो गया द प्यून और द बेल। यहाँ पे सब्जेक्ट है द नाउन और ऑब्जेक्ट है द बेल। एक्शनेबल वर्ब रैंग है, जो एक्शन दे रहा है, किस पे एक्शन हो रहा है, उसका इफेक्ट कहाँ दिख रहा है, वो बेल पे दिख रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये भी नाउन है, ये सेंटेंस में ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। और दूसरी चीज हम इसमें क्या देख रहे हैं कि नाउन के बिफोर कभी भी, नाउन के बिफोर हम आर्टिकल यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी द, यहाँ पर भी द, दोनों जगह हमने आर्टिकल यूज किया है। अब इसका प्रोनाउन देख लेते हैं। प्रोनाउन में हम क्या करते हैं, ये इसका रूल है कि नाउन में हम आर्टिकल यूज करते ही करते हैं, लेकिन प्रोनाउन जब हम यूज कर रहे हैं तब वहां पे आर्टिकल हम यूज नहीं करते हैं। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोनाउन का फंक्शन अगर हम देखेंगे तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि नाउन को रिप्लेस कर रहा है प्रोनाउन, राइट। यहाँ पे नाउन क्या कर रहा है, प्रोनाउन क्या कर रहा है, उसका काम क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो है वो नाउन को रिप्लेस कर दे रहा है। जैसे हमने अभी तो जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा ही है कि जो प्रोनाउन होता है वो ही, शी, इट, देम, दे, वी, अस, ये सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स किसको रिप्लेस करता है, नाउन को। इंस्टीड ऑफ नाउन हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउंस। तो प्रोनाउन का जो फंक्शन है वो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही है, डूअर एंड रिसीवर है। वो कैसे है वो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए हम इसी एग्जाम्पल में उसको रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन में। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, द प्यून। द प्यून के जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, ही। रैंग एज इट इज, रैंग। और द बेल की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, इट। इट क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज ये नॉन लिविंग थिंग है। क्या है, बेल जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, राइट। तो अभी मैंने आपको रूल बताया कि नाउन के बिफोर हम हमेशा आर्टिकल यूज करते हैं, लेकिन ये प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, यहाँ हमने आर्टिकल नहीं यूज किया है। यहाँ हमने क्या यूज किया, ही रैंग इट। तो इट क्या हो, बेल क्या हो गया, वो इट में कन्वर्ट हो गया, और ही जो है, द पोयम जो है, ये प्यून जो है, ये प्यून कन्वर्ट हो गया ही में, राइट। तो यहाँ पे ही रैंग इट मीन्स प्यून ने बेल रैंग किया। तो इसका रैंग का इफेक्ट कहाँ दिख रहा है, इट पे दिख रहा है। तो ये इसका फंक्शन और इसका फंक्शन जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, डूअर एंड रिसीवर, ये दोनों सेम ही होता है, बट नाउन को रिप्लेस कर देता है। और एक ये रूल होता है कि जब हम नाउन यूज करते हैं तो उसके बिफोर आर्टिकल कंपल्सरी आता है, लेकिन प्रोनाउन के बिफोर आर्टिकल नहीं आता है। तो ये एक डिफरेंसेस हमने देख लिया। अब हम दूसरा डिफरेंसेस ये देख लेते हैं कि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नाउन एंड प्रोनाउन,
इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं, तो आज हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं नाउन एंड प्रोनाउन के। तो देखिए नाउन एंड प्रोनाउन क्या है ये तो हमने समझ लिया रूल्स के साथ। अब इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। जो नाउन होता है, नाउन और प्रोनाउन में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल। और जो प्रोनाउन होता है इसका भी सिंगुलर प्लूरल होता है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच देयर आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें सिर्फ 3 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं जहां हम सिंगुलर एंड प्लूरल यूज कर सकते हैं, बाकी जगहों पे बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नहीं यूज करते हैं। तो एक ये नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है। नाउन और प्रोनाउन का जब हम सिंगुलर से प्लूरल करते हैं तब वहां पे हम एस को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? एस को ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूं बॉय, बॉय इज अ सिंगुलर। अब इसका मुझे प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा? बॉयज। क्या हो जाएगा? बॉयज। बट ये नाउन में भी और प्रोनाउन दोनों में ये होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो हमने नाउन का एग्जाम्पल देख लिया कि बॉय बॉयज हो गया, ठीक है, ये कॉमन नाउन में। और नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, राइट। नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। उस 5 टाइप्स में भी नाउन सिर्फ 2 टाइप्स के साथ यूज होता है, एक तो कलेक्टिव नाउन और दूसरा जो होता है वो कॉमन नाउन। तो ये जो बॉय एंड बॉयज बना है ना, ये नाउन का एक टाइप है जो है कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में ही हम सिंगुलर प्लूरल यूज कर सकते हैं, बाकी के इसमें नहीं यूज करते। तो यहाँ पे ये बॉय बॉयज कॉमन नाउन है, गर्ल गर्ल्स कॉमन नाउन है, ठीक है। अभी बुक बुक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है कॉमन नाउन में आ जाएंगे। और प्रोनाउन, प्रोनाउन में भी हम जैसे यूज करते ही का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही का प्रोनाउन हो जाएगा दे। शी का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? दे। आई का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? वी। बट यू जो होता है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है, तो उसका कोई प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमने इसका सिंगुलर एंड प्लूरल उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। और एक होता पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो मैंने बोला कि सिर्फ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ हम यूज करते हैं, वो होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। सो वर्ब के साथ हम क्या करते हैं? सिंगुलर प्लूरल यूज करते हैं, लेकिन हम इन दोनों में नाउन एंड प्रोनाउन में एस एड अप करते हैं और वर्ब में हम एस को रिमूव करते हैं, तो वो हो जाता है सिंगुलर एंड प्लूरल। तो आज हमने इस वीडियो में कवर किया है कंपैरिजन और डिफरेंसेस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउंस, और उनके फंक्शंस को हमने देखा और कैरेक्टरिस्टिक्स को, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में अदर पार्ट्स को कवर करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और हम अब ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में बने रहेंगे और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।